श्यामा तेरे राज श्यामा माँ शेरे राज श्यामा शेरे राज श्यामा तेरे राज श्यामा तेरे राज श्यामा माँ शेरे राज श्यामा शेरे राज श्यामा तेरे राज श्यामा तेरे राज श्यामा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। इस प्रकार से महावत श्री प्राणा जी महाराज उन हरजी व्यास जी से बात करते हैं। कहने लगे महाराज बस रहने दो, यहीं पर थम जाओ। थोड़ी सी मुझे शंका है, आपने जो एक हीरे का मंदिर बताया और अक्षर का ठौर बताया है, थोड़ी सी बात आप पिछली बातों पर चलें। वो पिछली बातें क्या है? ये ऊपर तले माहे बाहर, आपने जो पहले बताया सीमित ब्रह्मांड का ज्ञान दिया था। क्या बताया था? भागवत में 5 तत्व 3 गुण वो 14 लोक होते हैं। जो आपने कहा था 3 गुण से चौथा गुण नहीं, 5 तत्व से छठा तत्व नहीं, वो 14 लोक से 15वां लोक नहीं। इस प्रकार से महाराज मुझे इतना तो बताएं कि जो एक हीरे का मंदिर है, क्या ये ऊपर तले माहे बाहर, क्या इस 14 लोक के ऊपर है, अंदर है या बाहर है? कहाँ पर है ये घर? ये ब्रह्मांड अतीत है। ये तो कहते हैं शास्त्रों में ये तो 14 लोक से अतीत अर्थात अलग है, ऐसा कहा गया। सोमो को समझाओ। हे महाराज मुझे बताओ इसके बारे में। जो ठौर है अतीत है, अतीत का तात्पर्य जिसके बारे में आज तक सारे शास्त्र क्या कहते रहे हैं कि वो ब्रह्म क्या है, आगे है, आगे है। इस प्रकार से उसके बारे में आगे आगे बताते रहे और जैसे शब्दातीत कहते रहे। आज मुझे उसे उस ब्रह्म के बारे में शब्दों से उसे घोषित करें। 5 तत्व गुण 3 और मूल प्रकृत, इनको नाश तुम कहो, ये अक्षर को ठोर कहते। हे पंडित जी इतना मुझे बताएं, आपने श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा है कि 5 तत्व होते हैं। 5 तत्व सबको पता ही है, कछु करने हो पता बताएं देते। क्षिति जल पावक गगन समीरा, अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश। इस प्रकार से 5 तत्व होते हैं और 3 गुण सतगुण रजगुण तमगुण। 14 लोक होते हैं, अतल वितल सुतल रसातल महातल तलातल पाताल भूलोक जनलोक महलोक तपलोक स्वर्गलोक, ऐसे 6 लोक मृत्युलोक। इस प्रकार से 7 लोक ये हैं और 7 लोक नीचे होते हैं। इन सारे को जोड़ करके 14 लोक बनाए जाते हैं। इस प्रकार से ही महाराज आप इतना तो बताएं कि 5 तत्व और 3 गुण और 14 लोक आपने बताए हैं। और जो अतीत ब्रह्मांड कहते हो, क्या तो आपने जब चर्चा करते वक्त श्रीमद् भागवत में इतना कहा था 14 लोक से 15वां लोक नहीं है। तो ये अक्षर का जो हीरे का घर है, ये हीरे का मकान क्या इस ब्रह्मांड के अंदर है या बाहर है? इस प्रकार से जब पंडित जी से पूछा तो पंडित जी की वहां पर थोड़ी सी बुद्धि चकराने लगी। इनको नाश तुम कहते और 5 तत्व 3 गुण और 14 लोगों का नाश बता रहे हो आप। लेकिन ये हीरे का मंदिर आप अतीत कहते हो, ये मिटने वाला नहीं है, इसका नाश नहीं है। लेकिन आपने तो 14 लोगों का नाश बताया, तो ये 14 लोग के अंदर है या बाहर है? इसे तुम अखंड बता रहे हो कि अतीत है ये हीरे का मंदिर, लेकिन ये कहाँ पर है महाराज? हम सो अंतर ना करो। हे महाराज जी, हे पंडित जी मुझसे अंतर ना करो, अपने दिल की बात बता दो, सो बताओ तुम। हे महाराज मुझे बता दीजिए। फिर विनती करते बार बार श्री महाराज सिंह ठाकुर प्राणा जी विनती करते व्यास जी से, सुने तुम्हारे मुख है, आपके मुख के अलावा कोई ये बातें नहीं बता सकता है। इस प्रकार से जब पूछने लगे तब जवाब व्यास से दिया। तब व्यास जी पंडित जी जवाब देने लगे, ये ठौर है आदि नारायण। इसका ठौर किनका बताते हैं? अभी कहते थे इसमें अक्षर ब्रह्म रहता है, अब क्या कहने लगे? आदि नारायण रहता है। आदि नारायण कौन है? क्षर ब्रह्म। जो शास्त्र में 3 ब्रह्म बताए हैं, एक ब्रह्म क्षर ब्रह्म, दूसरा ब्रह्म अक्षर ब्रह्म और तीसरा ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, नारायण ब्रह्म से भी ऊपर, अक्षर ब्रह्म से भी ऊपर वो पूर्ण ब्रह्म, जहाँ जो परम धाम में नित्य लीला करता है, स्वलीला करता है, जिसे स्वयं की सत्ता है, स्वयं का अधिकार है, वो स्वयं अपनी मर्जी से लीला करते हैं, उसमें किसी की मर्जी नहीं लगती है। इस प्रकार से जाकर के तीनों ब्रह्म की बातें हैं। लेकिन आप अभी अक्षर का घर बताते थे, आप कहने लगे तो नारायण का ठौर है, इसमें नारायण जी रहते हैं, क्षीर समुद्र में रहते हैं। और ये कहाँ पर रहते हैं? क्षीर समुद्र में रहते हैं। लिखी शास्त्रों पहचान है, ये साधु जन वो क्षीर समुद्र में है।
तो जाकर के श्री जी साहब जी ने फिर कहा महाराज, तब श्री जी साहब ने कहा, तब श्री प्राणा जी ने कहा, ये कहा ऐसो इंड, ऐसा भिंड आप बताते हो, ब्रह्मांड कैसा बताते हो, केवल 14 लोक का, 14 से 15वां लोक नहीं है। तो मुझे आप इतना बताएं, जो क्षीर समुद्र है, तो क्या क्षीर समुद्र 14 लोक से 15वां लोक है? जब आपने शास्त्रों में कहा 14 लोक से 15वां लोक नहीं, 5 तत्व से छठा तत्व नहीं, 3 गुण से चौथा गुण नहीं, 4 प्रलय से 5वां प्रलय नहीं है। इस प्रकार से मुझे इतना तो बता दे महाराज कि जो क्षीर समुद्र है 14 लोक के अंतर्गत ही आता है या इससे अलग है? तब पंडित जी दिमाग लगाए, उन्होंने कहा महाराज आप भूल रहे हो, ऊपर से गिनने में क्षीर समुद्र लास्ट है और लास्ट से गिनने में क्षीर समुद्र पहला ही है। ऊपर से यदि स्वर्ग से गिना जाए तो समुद्र लास्ट पर है और लास्ट से गिना जाए तो पहले ही नंबर है। 14 लोक हैं, इस प्रकार से महाराज भूल रहे हैं। और 4 प्रकार के प्रलय होते हैं, एक नित्य प्रलय, एक नैमित्तिक प्रलय, एक प्राकृतिक प्रलय, एक अत्यंत महाप्रलय। और जब महाप्रलय होता है महाराज, आप ही ने कहा जब अत्यंत घोर महाप्रलय होगा तब 5 तत्व 3 गुण 14 लोकों का नाश हो जाएगा। तो क्या क्षीर समुद्र में जो वो हीरे का मंदिर है शाश्वत रहेगा? इस प्रकार से मुझे बताएं। तब श्री जी ने कहा, ये कहा मैंने इंड, आप मुझे इतना बताएं कि जो क्षीर समुद्र है 14 लोक के अंतर्गत है या बाहर है? ये महाप्रलय में ना रहे, जब 14 लोक महाप्रलय में नष्ट होने वाले हैं, पूरे त्रिगुण समेत ब्रह्मांड, ब्रह्मा विष्णु महेश स्वर्ग एवं पाताल एवं पृथ्वी लोक, सारे लोग, तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे, तो क्या क्षीर समुद्र शाश्वत रहेगा, बचेगा? जब महाप्रलय पड़ेगा तो क्या महाप्रलय से बाहर है ये स्थान? क्या फिर विनती करत हैं। इस प्रकार से विनती अर्जी करने लगे प्राणा जी महाराज और कहने लगे महाराज मुझे बताओ इसके बारे में, ये क्षीर समुद्र कहाँ पर है? 14 के अंतर्गत है या बाहर है? सोना करो अंतर, अब मुझे से मत छुपाओ, हमें तुम बिना कौन समझा भी। ये महाराज आपके बिना हमें कोई नहीं समझा सकता है। एक आप ही एक ऐसे विद्वान हो जो सारे शास्त्रों का अनुभव रखते हो, आप ही श्रीमद् भागवत का पूर्णतः सत्य ज्ञान देने वाले हो। दिखाओ देव पटंतर, आप मुझे अंतर करके बताएं कि 14 लोक से क्या 15वां लोक है या नहीं है? तो यह हीरे का मंदिर आप अखंड अतीत बताते हैं, ये क्या 14 लोक के अंतर्गत जब नहीं आता है तो महाप्रलय में इसका अंत होगा कि नहीं होगा? इस प्रकार से कहने लगे। तब व्यास से उठ के कहा, अब तो सीधी कोई भी बात जब होती है और जवाब जब नहीं आता है, कभी कभी हमसे आपसे कोई बात पूछे और जब पूछे और ना बने तो अपन कैसे होने लगा, थोड़े नाराज से होने लगा, जिससे उस बात को गोल कर दिया है, हमसे पूछी ना जाए जिससे जवाब। इस प्रकार से पंडित जी तो अब उठ खड़े हो जाते हैं, रीच करके आवेश में आते हैं। मोहे का तो हो तुम, मुझसे क्या बात पूछते हो? अरे जो शास्त्र में लिखी सो मैंने बता दी, अब बार बार इसी बात को क्यों लेकर के आप बात कर रहे हो? इस प्रकार से जब कहा शास्त्रों में ऐसा लिखा, शास्त्रों में इस प्रकार से लिखा है, पंडित जी कहने लगे कि हे महाराज शास्त्र में इसी प्रकार से लिखा है कि हीरे का मंदिर अतीत है और 14 लोगों का नाश है, 15वां लोक दर्शाया नहीं गया है। इस प्रकार से अब मैं कहां से बता दूं? इस प्रकार से पंडित जी ने कहा, क्या उत्तर दे तुम, मैं आपको क्या उत्तर दे दूं उसके बारे में? ये मुझे पता नहीं है, ये तो ब्रह्मा से भी ना हो। इसका जवाब तो ब्रह्मा नहीं दे सकता जिसने सृष्टि की रचना की है। जिस प्रश्न का जवाब तुम पूछ रहे हो, कहा कटु वचन आचार्यों को। तब पंडित जी ने आचार्यों माने शास्त्रों के रचयिताओं को, सुखदेव को, व्यास जी को, सदाशिव को, नारायण हंस जैसे लोगों के लिए क्या कहने लगे, उन लोगों की गलती है, उन्हें लिखना चाहिए था ना उसके बारे में, उन्हें नहीं लिखा, मैं क्या बता दूं, उनकी कमी है। इस प्रकार से इन आचार्यों के लिए वो कटु वचन आने, दूषित वचन बोलने लगे, कड़वे वचन बोलने लगे। ऐसे ही लिखे सुकन, अरे उन्हें लिखते समय लिखना चाहिए था सही सही जानकारी, जब उन्हें सही जानकारी नहीं लिखी, इस कारण से हम यही जानकारी आपको दे पाए, तो हम यहाँ क्या करें? तब वहाँ पर श्री प्राणा जी महाराज ने कहा, हे पंडित जी, तो हमारा तो यहाँ की याद प्रसंग आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि हमारी शंका तो यहीं पर है। इस शंका को जब समाधान कर दिए, जब आगे बढ़े, ऐसा करो मोमिन। तब जाकर के पंडित जी कहने लगे, शास्त्रों में यूं ही कहा गया है, इनके रहस्य तो मोमिन ही खोलेंगे। कोई ब्रह्म आत्मा जब आएगी, वाणी में कहा ना प्रीतार्थम वाणी में, ब्रह्म सृष्टि की चरण रज खोज थके तेरे गुण, कई वेद करी तपस्या, यूं कहें वेद वचन। वेद वचन
कहते हैं, बोलते हैं, वेद कहते हैं कल युग में जब ब्रह्म आत्मा मोमन सुंदर साथ आएंगे, वही श्रीमद् भागवत एवं कुरान की रहस्य का स्पष्टीकरण करेंगे, वही इस नूर महल के बारे में बताएंगे, वो हीरे के मंदिर जो बना हुआ अक्षर ब्रह्म के बारे में पूर्ण जानकारियां तो सुंदर साथ ही देंगे, और दिव्य परम धाम जो अतीत ब्रह्म है उस ब्रह्म के बारे में भी वो ब्रह्म आत्मा निश्चल गायती हैं। वेद पुराण कुरान किताबें खोज थको संसार, ओ किन्हू न तेरा पार न पाओ आखर सबकी हार। गाए गए गाते हैं महिमा ब्रह्म मुनि सिरदार, जल थल में सब तेरी ही कुदरत कर रही चमकार। मेरे प्राणनाथ जी पिया हमारे मुझको तेरा आधार, सब जग के करता धरता हो जग के पालन हार। पूरे ब्रह्मांड के पालनहार जगत रचयिता यदि हैं तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा से अक्षर ब्रह्म ने संरचित ब्रह्मांड को रचा हुआ है। इस प्रकार से इसके बारे में यदि जानकारी कोई रखता है, ब्रह्मनिष्ठ सुंदर साथ ही रखते हैं। सुंदर सातों के पास ये परम तत्व ज्ञान है। ऐसे ही लिखे सुकन्या जाकर के पंडित जी कहने महाराज ऐसा शास्त्र में इतना ही लिखा था। सो महाराज मैंने बताया, तब कांजी ने कहा कछु, तब कांजी महाराज जी बोल पड़ते श्री प्राणनाथ जी से, कहा हे महाराज इनसे थोड़ी उस ब्रह्म के बारे में भी पूछो, अभी अक्षर ब्रह्म के बारे में अटक गया है, अक्षरातीत की पूछो बात, पूर्ण ब्रह्म के बारे में भी इससे पूछो, देखो क्या जवाब करत है। तब कांजी महाराज जी ने महाराज जी से कहा, हे स्वामी इनसे थोड़ा उस ब्रह्म के बारे में भी पूछें, पूर्ण ब्रह्मराज जी महाराज के बारे में पूछें। तब ये जवाब क्या देता है, मुख से कहे विख्यात, इसकी क्या मुख से जवाब निकलता है। आया जोश धनी को, तब श्री जी साहब जी को जोश आ गया, जिब्राइल फरिश्ता धाम की शक्ति आती है और कांजी भाई को धक्का मार देते, कहने लगे कांजी भाई आप चुप रहे हो, अरे जो नारायण के स्थान को ही थक गया वो परम धाम के बारे में क्या बताएगा, उससे बेफजूली में समय नष्ट कर रहे हैं। जा करके कांजी को धक्का दिया और कांजी को धक्का दे करके दिया धक्का हाथ से ढकेल दिया। कांजी बेफजूली का समय नष्ट इनसे गवा रहे हैं, ये तो अहंकारी जीव था जिसे वेद शास्त्रों में इसी नारायण के ज्ञान में अटका होगा, सोचता था इसके आगे कुछ भी नहीं है। आज इसे सही पकड़ लगी हुई है, उस ब्रह्म के बारे में एक दिशा भी नहीं बता सकता कि ब्रह्म कौन सी दिशा में रहता है, परमधाम कौन सी भूमिका में है, परमधाम में क्या चीजें हैं, इसके बारे में ये पंडित जी क्या जाने। इस प्रकार से कांजी को समझाया और धक्का दे करके कहा रहने दो कांजी भाई, क्या इनसे पूछत है, इनसे हम क्या पूछें, थका है क्षर के साथ, ये तो नारायण के ज्ञान में थक गया है, फिर अक्षर तो ठीक अक्षरातीत की बात है इसके समझ में नहीं आएंगे, ये तो थका है क्षर में, ये तो नारायणी ज्ञान में थक गया है, सुध नहीं अक्षर, इसी अक्षर धाम की भी पता नहीं है, तो ये अक्षरातीत की ये परम धाम की क्या लीला जानेगा, क्या देवेगा उत्तर। परम धाम की बात का हम प्रश्न करेंगे तो इसके मुख की बोल बंद हो जाएंगे, इसलिए अब इतना ही रहने दो, अभी बोल ले साबित है, बोलता है जीवित है, अर्थात परम धाम की बात सुन करके हो ना हो हार्ट अटैक ना आ जाए। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। जब रीझ करके कहा श्री जी ने सुकन, तब श्री जी साहब जी अर्थात प्राणनाथ जी महाराज रीच करके प्रसन्न होकर के कहने लगे पंडित जी सुकन माने वचन, तब व्यास की सुध गई। जब रीच करके कहने लगे और रीच करके जब कहा पंडित जी आपका ज्ञान कहाँ गया, जो आप आज तक कितना हम रह गए थे कि जिसको मैंने हाँ कहा उसने ना में नहीं बदला, जो आपने जिसको ना कर दिया वो हाँ में नहीं कह पाया, अब वो कहाँ गया तुम्हारा गुमान, कहो ना वो हीरे के मंदिर के बारे में व्याख्या करें। फिर अब इसके आगे अभी और कुछ भी है, 4.5 लाख कोसी की जमुना जी बहती हैं, इसके पार परम धाम दिव्य धाम के दर्शन करना है मुझे, उसके बारे में फिर मैं पूछूं तो क्या करोगे। इस प्रकार से कांजी भट्ट वहाँ पर हरजी व्यास वहाँ पर उनकी बोलती बंद हो जाती है और बोलती बंद होकर के ये तो बात संयन हे श्री जी साहब जी, ऐसा शास्त्र में लिखा है उस ब्रह्म के बारे में, दिव्य परम धाम के बारे में तो ब्रह्मात्मा सुंदरियाँ आएंगी, वो ही इसके बारे में जानकारी देगी। वहाँ पर पंडितों की पहुँच नहीं है, पंडित की पहुंच कहाँ तक है, नारायण तक। नारायण के ऊपर अक्षर ब्रह्म के बारे में पूर्णतः जानकारी पंडित जी को नहीं है। परमधाम की बातें तो दे छोड़ो। तब श्री जी ने कहा सुनो व्यास वचन, तब श्री जी साहब प्राणनाथ जी बोल पड़ते हैं, हे व्यास पंडित जी अब ध्यान से सुन लो, जो आया तुम पर, जो तुम्हारे सामने आए हुए हैं, अब समझ जाओ, पहचान करने का है। आपसे यदि कोई ऐसी बात कर रहा है तो क्या कोई मामूली व्यक्ति तो है नहीं। सुनो चर्चा के सुकन, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। जैसे कबीर ने एक कवित्त में कहा है, एक पलकते गंग जो ने किसी चहुद से हो गई पानी, वो पानी दो पर्वत ढांपे ददिया लहर समाने,
उड़ मक्खी तरवर पे बैठी बोले अमृत वाणी, ओ मक्खी को मक्खा नाई बिन पानी गर्भानी। वह तो पुरुष तीनों जाए वो तो पुरुष अकेला, ओ कहें कबीर सुनो धर्मदास वो गुरु में चेला। हे धर्मदास, इस बात का जो उत्तर देगा वो मेरा सदगुरु होगा, मैं उसका चेला हूँ। इस प्रकार से कबीर ने अपने विजक के अंदर कहा कि जो इस बात के ऊपर जिक्र करेंगे वो ब्रह्मनिष्ठ भी मेरे सतगुरु होंगे। दिव्य ज्ञान देने वाले, परम तत्व को ग्रहण करने वाले ब्रह्मनिष्ठ सुंदर साथ जब आएंगे इस बात के ऊपर जिक्र करके गए हैं। कबीर साहब ने कहा है, हे धर्मदास, इसके ऊपर जो जिक्र करने वाले ब्रह्मनिष्ठ सुंदर साथ आएंगे वो इसके बारे में इसका खुलासा करेंगे। ऐसा जाकर के कबीर ने कहा, सोई निज नाम जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत है, और मुक्ति देसी ब्रह्मांड को इति आए ब्रह्म आत्म सत्य। जिसका कभी विनाश नहीं, सत्य वही जो बिन से नाही। सत्य कौन सा? जिसका कभी विनाश ना होता हो। इस प्रकार से श्री जी साहब जी हरजी व्यास के सामने जब आए तो वो कबीर की साक्षियां साकार हुई। जो उनने कहा था सत्य ज्ञान को देने वाले ब्रह्मनिष्ठ मोमन सुंदर साथ जब आएंगे इनके ऊपर वही जिक्र करेंगे। जो भागवत के रहस्य छुपे हुए हैं, जो आगे की बातें गुप्त हैं, वो गुप्त रहस्यों को कौन खोलेंगे? सुंदर साथ खोलेंगे। ऐसा कुरान में भी लिखा था, 5 सूरतें लिखी आम सिफारे, समझेंगे पाक दिल उजियारे, 5 को नेक अमल करे सो भिष्टि फरमान से ना टरे। ये 5 को अमल करने वाले तो कलयुग में ब्रह्मनिष्ठ सुंदर साथ आएंगे जो कुरान की सारी बातों की सारे नियमों सारे रूल्सों को पालन करेंगे। इस प्रकार से कोई भागवत को मानने वाले होंगे, कोई कुरान को मानने वाले होंगे। इस प्रकार से व्यास जी की तो सुध चली जाती है। और वेदों की जो बात मैंने कही, सोई निज नाम जाहिर होगा। जिस नाम के पीछे सारी दुनिया के वेद शास्त्र पुराण देवी देवता इंतजार में थे, वो नाम कब आए? जिस नाम के द्वारा हम कहाँ पहुँचेंगे? परम धाम पहुँचेंगे। जब कबीर ने बहुत प्रयास किया और प्रयास करने पर अत्यंत, क्योंकि कबीर का निर्गुणा ज्ञान है, दुनिया में यदि अक्षर को जाना है तो कबीर ने जाना है। इस दुनिया में श्रेष्ठ ज्ञान है तो कबीर का ज्ञान है, क्योंकि कबीर ने वास्तविक परम तत्व को पाने की खोज की है। लेकिन परम तत्व को पाते ही जब उनका भी प्रयास विफल हो गया, परम धाम में प्रवेश ना होगा, परम धाम की नजीकी तक उनका पहुंचना होता है। और रंगमोहन के निज लीला के बारे में स्वयं कबीर भी बखान नहीं कर पाता है। इसलिए कबीर बीजक में कहा गया है, चलते चलते पग थका नगर रहा नो कोस, बीच में डेरा पड़ गया मैं किसको देऊं दोष। मेरी साधना जो थी केवल यहीं तक की थी, मेरा जो प्रयास था यहीं तक का था, अब मैं किसको दोष दे दूं? जैसे हम बात कहाँ तक आपको बता पाएंगे? जहाँ तक हमने समझी है। इसके आगे की यदि कोई बात पूछेगा तो महाराज जी प्रणाम कर देंगे, जैसे पंडित जी ने किया ऐसे कबीर ने कहाँ प्रणाम कर दिया। जा करके ज्ञान गंगा के 4 नंबर पृष्ठ में वही चौपाई को लिख दिया कि यदि 9 कोसी की जो भूमिका है, 4.5 लाख कोसी की जमुना जी इस पार से पड़ती हैं और 4.5 लाख कोस की जमुना जी उस पार परम धाम से अक्षरधाम में आने को आती हैं। इस प्रकार से 9 लाख कोस की जमुना जी बीच में आड़ी बहती हुई हैं। इसको पार करके जाकर के कबीर साहब उस पार नहीं पहुंच पाए हैं। इस प्रकार से उस जमुना जी मात्र आड़ी रह गई थी। परम धाम के बारे में कबीर ने जाना तो है, लेकिन परम धाम के बारे में पूर्णतः ज्ञान नहीं जान पाए कि परम धाम में निज लीला कैसी होती है, ब्रह्मात्मा की क्या लीला है, परमात्मा अपने आत्मा के साथ क्या लीला करते हैं। इतना सो पता है कि जमुना जी की उस पार मेरे मालिक का घर है। जैसे एक कबीर भी जाकर चौपाई और आई है, तो अभी हम जो अभी बात जहाँ कर रहे थे वही करेंगे। ये चौपाई को आगे करेंगे। अभी श्री जी साहब जी ने अंदर प्रवेश कर दी है, आगे की चौपाई आई हुई है। तो उन्हें जो कहा ज्ञान गंगा की जो चौपाई है उसमें कहा है, 3 गुणन की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना मुझ कौन उतारे पार। जमुना जी के उस पार जाना है तो निज नाम की जरूरत है। निज नाम अर्थात निज लीला को जाने हुए कोई परम धाम में प्रवेश
नहीं कर सकता है। वही निज नाम है, वास्तविक पहचान ही निज नाम है। परमात्मा के निज स्वरूप की पहचान है, निज लीला की जानकारी ही निज नाम महामंत्र है। परम धाम को यदि हमें आपके घर जाना था तो आपकी पूर्ण जानकारी पहले ले ली, जिससे हमें आने में सुविधा हो गई है। इसी प्रकार से परम धाम जाने के लिए कबीर कहता है, बिना निज नाम बिना कौन उतारे पार। जमुना जी को उस पार जाना है तो उसके बारे में बताओ ना, कैसा है वो घर, कितनी मंजिल का हमारा घर है, कहाँ पर हौज कुसर है, कहाँ पर जमुना जी है, कहाँ पर ताड़वन है, कहाँ पर फूलवन है, कहाँ पर जमुना जी की तरहटी है। ये सारी चीजें जब कबीर की समझ से परे हो जाती हैं तो कहने लगे, महाराज बस इसी के बारे में सोच रह गई, नहीं तो दुनिया के ज्ञान से तो मैं ऊपर हो गया हूँ। इस प्रकार से कबीर का ज्ञान दुनिया के शास्त्रों की किताबों से तो ऊपर है, लेकिन परम धाम के ज्ञान में थोड़े पीछे है। बोला प्राणनाथ प्यारे की। कबीरा पल के बल बसे तापर अक्षरधाम, अक्षरातीत तिन से परे नित्यानंद निज धाम। जो परम धाम है वो तो नित्य अखंड है, नित्य लीला है, नूतन लीला है। कबीर कहता है मेरा बल, मेरी ताकत तो केवल अक्षर तक ही पहुंची है। अक्षर कबीरा कहता पल के बल बसे, नारायण से मेरे ऊपर ज्ञान है, लेकिन मेरा घर मैं पहुंच कहाँ तक पाया हूँ, अक्षर तक है। लेकिन अक्षरातीत तिन से परे, अक्षरातीत परम धाम का जो ज्ञान है, श्री राज जी की जो बातें हैं वो तो इससे भी परे है। इस प्रकार से कबीर ने कहा, जा घर में अवला बसे बहे प्रेम के पूर। ओ कहें कबीर सुनो धर्मदास, वो घर हमसे दूर। ओहो, कबीर कहता है बातचीत न करें, क्योंकि ये बातें रोज नहीं होंगी, वो कल की चर्चा में दूसरी बातें होंगी। आज जो हो रही बातें, आज की बातें आपको जीवन में काम आ सकती हैं। और दूसरे नंबर आपकी ये बातें जैसे अक्षर ब्रह्म के चित्त में अखंड हो गई हैं, ऐसे मोबाइल यूट्यूब पर एक अपना कार्यक्रम चल रहा है, तो आपको ये कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी आप इस कार्यक्रम को पर हमेशा नित्य प्रति देख सकते हैं अपने अपने मोबाइल पर। तो जाकर के कपिल राज स्टूडियो के नाम से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको हमारी पूर्णतः पूरी बीता की सारी जानकारियां, बातें आपको नित्य प्रति सुनने को मिलती रहेंगी। तो ये कैमरा आपके सामने है, थोड़े से नियम और संयम में रहें, जिससे आप शाश्वत धाम की नूतन लीला का दर्शन प्रदर्शन कर सकें। क्योंकि अपनी चर्चा को देश विदेशों में लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और आने वाले भविष्य में भी अपनी इन बातों को वो सुनेंगे। आप हलचल मचाएंगे तो पूर्णतः उत्तर में थोड़ा विघ्न आएगा, जिससे आने वाले लोग समझने में थोड़ी उसमें कमियां निकाल देंगे। इस प्रकार से हमारी यही समझ है कि आप लोग बातचीत ना करें, जिससे पूर्णतः सही अर्थ आ सके, क्योंकि आपकी बात से हमारी बात का जो अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। इस प्रकार से आप लोग शांति बनाए रखें। बस 10-15 मिनट और मेरी चर्चा का समय रह गया है। इसके बाद हमारे बीच में और भी संतगण बैठे हुए हैं, उनको हम आग्रह करेंगे मंच पर, तो वो आपको बड़ी सरलता के साथ में आपको चर्चा सुनाएंगे। तो महामती जी कहते हैं, कवि ने कहा कि जिस घर में अवला बसे, अवला माने नारियां बसती हैं, उस ब्रह्म की ब्रह्म प्रिया रहती हैं। कबीर कहता है वह प्रेम की पूर, वहां पर नित्य प्रति प्रेम की लीला होती है, स्वलीला होती है। ऐसा कबीर कहता है वो हमसे कितनी दूरी है, 9 लाख कोस दूर स्थान है, जहां पर केवल एक ब्रह्म है और दूसरी सभी नारियां ही नारियां हैं। कबीर कहता है कि वो घर हमसे दूर। सुनो धर्मदास, वो घर हमसे दूर। हे धर्मदास, उस बात के बारे में जिक्र करो जिस ब्रह्म धाम के बारे में मैंने आपको संकेत किया है, वहां पर ब्रह्म एवं ब्रह्मात्मा रहती हैं, जहां पर केवल प्रेम लीला होती है, प्रेम संवाद होता है। इसके बारे में कबीर ने संकेत किया है। और क्या कहा, वो घर हमसे दूर, अर्थात हम परम धाम में नहीं है। तो समझ में आ रहा है ना आपको? जैसे हम यहाँ से कहें कि अब यहाँ से उदयपुरा गांव दूर, तो दूर कैसे कह सकते, क्योंकि हम उदयपुरा में बैठे हैं, वो जो अभी दूसरे गांव में हैं वो कहेंगे उदयपुरा यहाँ से इतने इतने किलोमीटर की दूरी है। ऐसे कबीर कहता है जिस जगह पर मैं बैठा हूँ, यहाँ से जब नापा जाए तो 9 लाख कोस की जमुना जी आड़ी बहती हुई हैं। इसके पार वो क्या है, जहाँ पर ब्रह्म और ब्रह्म प्रियाओं का नित्य लीला है। वो घर हमसे दूर है, हम उस घर में नहीं पहुँचे हैं। इसके बारे में तो स्वयं अक्षर ब्रह्म भी उस निज लीला के बारे में परिचित नहीं है। अक्षरातीत के महल में प्रेम इसक बरसत, सो सुध अक्षर को नहीं प्यारे, किन विधि के करत। ये तो स्वयं अक्षर ब्रह्म जहाँ पर कबीर ठहरा हुआ है। कबीर के मालिक को भी ये पता नहीं है कि पूर्ण में परमात्मा श्री राज जी महाराज अपनी ब्रह्म प्रियों के साथ में निज लीला क्या करते हैं, उनकी वास्तविक लीला क्या है, ये उस अक्षर को भी पता
नहीं है। इस प्रकार से जाकर के हरजी व्यास जी से जब बातें होने लगी और बातें होते होते तब कहा कि पंडित जी अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हमको पठाए हम हक ने तुमको राखे तिन, जिन पर मेहर भगवान की गुमान भाने रोशन। परमात्मा ने हक माने परमात्मा ने पठाया ने श्री जी साहब जी ने हम और आपके लिए यहाँ पर भेजा है। श्री जी साहब जी ने ये फरिश्ते भेजे हुए हैं, जाओ अपने ब्रह्मनिष्ठ सुंदर साथों को सही दिशा बता करके आओ। इस प्रकार से हमारा इसमें और लेना देना क्या है? केवल लेना देना यही है, ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार। हमारा दुनिया में आने का दायित्व जब ही पूरा होता है कि दुनिया वालों को हम सही दिशा बता के जाएं। इस प्रकार से जब श्री जी साहब जी ने कहा कि हे भाई पंडित जी हमको पठाए हक ने, स्वयं परमात्मा ने हमें भेजा हुआ है, सो तुम राखोते दे, सो इन बातों का तुम सम्मान करो। जो हम बात आपको बताने जा रहे हैं इन बातों को ध्यान से सुनना। जिन पर मेहर भगवान की, जिन पर परमात्मा की कृपा होती है गुमान भाने रोशन, उनका ही गुमान चूर होता है, वे ही ध्यान पूर्वक चर्चा को सुन पाते हैं। तब व्यास से वचन कहे हे भगत भक्तराज, हे परमात्मा हे भक्त के भक्तराज। जब व्यास जी ने हाथ जोड़ करके क्या कहा श्री प्राणनाथ जी से, हे भगतराज मैं कहा यूं कर, आज तक मैंने किसी के सामने हाथ जोड़ करके ऐसे नहीं कहा जो मैं आप सामने कर रहा हूँ। मेरा अर्थ था काज, मेरा बस यही था, मुझे यही प्यास थी, मरते वक्त मुझे यही सताया जा रहा था। हो ना हो मुझे कोई मिले ऐसा अलबेला, कोई ऐसा सुंदर साथ मिले, कोई ऐसे संत मिल जाएं जो मेरे से गुमान को चूर्ण कर दे। जिस अहंकार की अग्नि में मैं जिंदा व्यक्ति जला जा रहा था, इस अहंकार को कोई मेरा तोड़ दे। इस प्रकार से इस अहंकार को तोड़ने के लिए श्री साहब श्री प्राणनाथ बन करके मानव तन लीला में एक संत भेष में घूम रहे हैं। छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, जखाड़ बड़ी है भाई, एक डारी जाओ दूसरी डार दो, जला देओ चतराई, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई। श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते व्यास जी अब इस ज्ञान ध्यान की पोटली को बंद कर दो। यदि हमें जमुना जी को उस पार जाना है तो मोटरसाइकिल जाएगी नहीं, नदी को पार करना है बस से जाएंगे तो बस उस पार जाने वाली नहीं है। परम धाम को जाना है तो वेद शास्त्रों की जो साक्षियां हैं केवल बस बता देगी, बस स्टैंड पर रुक जाएगी, वो कहेगी यहाँ से चले जाओ जहाँ जाना है। ऐसे ही दुनिया के शास्त्र वेद पुराण कुरान क्या करते हैं, उस ब्रह्म की दिशा बताते हैं कि वहाँ पर है, हमसे अलग है, दूर है। इस प्रकार से जब कहते हैं तो जाकर के श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा हे महात्मन, हे साधुजन, हे पंडित जी, इन बातों का तुम सम्मान रखो। जिन पर मेहर भगवान, जिसके ऊपर परमात्मा कृपा करते हैं उन्हें सही दिशा मिलती है। तो नदी को पार करने के लिए काय की जरूरत होती है? ट्रेन की, मोटरसाइकिल की, बस की, काय की जरूरत होती है? नाम की। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। क्योंकि नदी में क्या चलती है? नाव। तो कबीर साहब यहाँ से शास्त्रों के वेदों के रहस्य को स्पष्ट करके तो वेदों के ऊपर पहुंच जाते अक्षर ब्रह्म तक, लेकिन नदी आड़ी पर ही है। इसलिए कबीर कहता है बिना निज नाम बिन मोहे कौन उतारे पार। नदी को पार करना है परमात्मा के नाम रूपी नाव पर बैठ करके जब जाएंगे, जब हम परम धाम पहुंचेंगे। इस प्रकार से जाकर के पंडित जी के अहंकार को चूर्ण किया और पंडित जी का अहंकार समाप्त हुआ। तब कहने लगे हे भक्तराज, हे जगत के पालनहार, सबके अहंकार को तोड़ने वाले, आप ज्ञानियों में गिरगण्य हो, श्रेष्ठ हो आप। मैं गूलर उन दरखत का, एक गूलर होता है तो जाकर के एक गूलर के वृक्ष में कुछ फल उगते हैं और जाकर के उस गूलर के वृक्ष में जो फल उगते हैं